हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज जो है हम इकोनॉमिक्स में इकाई 3 लेसन इकाई 3 है। लेसन नेम निर्माण उद्योग है। इसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो इसमें जो लेसन इकाई में जितना लघु उत्तरीय प्रश्न होगा हम इस वीडियो में आपको पूरा करवाएंगे। और आप लोग इकोनॉमिक्स का जो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, लाइव में भी पढ़ाए हैं, तो वीडियो आप लोग देखें कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए आप। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID ज़रूर फॉलो करें, 2.0 है। वहाँ आप हमसे पर्सनली जुड़ कर आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। चलिए उत्तर समझते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित का अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने को विनिर्माण कहा जाता है। विनिर्माण कहा जाता है मतलब कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित का अधिक मात्रा जो होता है उसको वस्तुओं के उत्पादन करने जो होता है उसको विनिर्माण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, उदाहरण के लिए कागज़ जो है लकड़ी से बनता है, चीनी गन्ने से बनता है, लौह इस्पात लौह अयस्क से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। ओके, तो हमने विनिर्माण क्या था हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। चलिए उत्तर देखते हैं। सार्वजनिक उद्योग सबसे पहले हम समझते हैं, इसका संचालन मतलब सार्वजनिक उद्योग का संचालन सरकार स्वयं करती है और इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। कहाँ पर ये है तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ पे भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सेल आदि यहाँ पर ये लोगों का उद्योग है। ओके, तो सार्वजनिक उद्योग का संचालन कौन करता है, सरकार स्वयं करता है। ठीक है, यहाँ पे ये लोग का बड़ा बड़ा फैक्ट्री है। तो चलिए हम निजी उद्योग क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है निजी उद्योग। ओके, तो निजी उद्योग के बारे में समझते हैं। इसमें उद्योग पर नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है। मतलब ये पर्सनली होता है उद्योग, निजी लाभ के लिए यहाँ लिखा हुआ है, निजी लाभ के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि टाटा इस्पात उद्योग, ये बोकारो में है, रिलायंस इंडस्ट्री आप लोग जान ही रहे हैं। तो हमने सार्वजनिक और निजी उद्योग दोनों के बारे में जो अंतर स्पष्ट बोल रहा था क्वेश्चन में, वो दोनों हम आपको करा दिए। ठीक है, कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। मतलब उद्योग के स्थानीयकरण जो है उसके 3 कारक लिखना है। चलिए उत्तर में देखते हैं क्या है। किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। मतलब अगर हम उद्योग का स्थापना कर रहे हैं तो उसमें कई कारक का योगदान रहता है। इन कारकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वर्गों में, भौतिक और मानवीय कारक में रखा जाता है। ओके, तो कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक हैं। ठीक है, जो भौतिक है ये सब कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल, अनुकूल जलवायु, भौतिक, ये सब क्या है, ये सब भौतिक कारक। और मानवीय कारक क्या है, श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, सरकारी नीतियाँ, ये सब जो है वहाँ का जितना कार्य होता है मानवीय द्वारा वो सब मानवीय कारक है और ये सब सरकारी नीतियाँ में आती है। ठीक है, तो हमने उद्योग के स्थानीयकरण के 3 कारक जो थे वो हमने आपको समझा दिए। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करना है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन भी समझना बहुत ज़रूरी कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग ये दोनों के बीच में डिफरेंस का मतलब अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए उत्तर में देखते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग को कच्चा माल कृषि से मिलता है। ठीक है, कृषि पर जो आधारित उद्योग है उससे कच्चा माल कृषि से ही मिलता है और यह उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है। बात सही है, अगर उद्योग लगता है ग्रामीण क्षेत्र में तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार जरूर अवश्य होगा।
और ये अधिकतर उपभोग वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, जैसे कि चीनी, पटसन, वस्त्र, खनिज और आधारित उद्योग को कच्चा माल खनिज से मिलता है। ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं चीनी, पटसन, वस्त्र, खनिज ये सब का ज़्यादा उद्योग वहाँ रहता है और ये सब ज़्यादा यूज वहाँ होता है। मतलब वो लोग इस चीज़ का ज़्यादा उद्योग में बढ़ावा खेती करते हैं। ठीक है, मतलब बनाते हैं, चीनी बनता है, वस्त्र ये सब जो है ये सब बनाते हैं उद्योग में। ठीक है, सॉरी खेती नहीं होगा। ये उद्योग जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करता है, रोजगार का अवसर प्रदान करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये उपभोग तथा मूल्य पर आधारित दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, जैसे कि लौह इस्पात, पोत निर्माण, मशीनी उपकरण। मतलब कि उद्योग जो है वो चीनी, पटसन, वस्त्र, खनिज ये सब का भी, कच्चा माल ये सब का भी उत्पादन कर सकता है। और कुछ उद्योग लौह इस्पात, पोत निर्माण और मशीनरी का भी उपकरण उत्पादित कर सकता है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो था हमने उसका आंसर समझा दिया आपको। 5th नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग का जो उदाहरण उसके सहित वर्गीकरण करना है हमें। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं सार्वजनिक उद्योग। तो सबसे पहले हम स्वामित्व के आधार पर जो दो भागों में उद्योग बांटा गया, तो सबसे पहले सार्वजनिक उद्योग के बारे में समझते हैं। इनमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं। ठीक है, इसमें भारी भरकम आधारभूत इसका उद्योग इसमें सार्वजनिक में सम्मिलित है और इनका संचालन स्वयं सरकार करती है। ठीक है, और इसका जो उद्योग स्थापित है वो दुर्गपुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात उद्योग है। इस सब में जो ये दुर्गपुर में ये सब भारी भरकम जो सार्वजनिक उद्योग है वो सब यहाँ पे स्थापित है। चलिए सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो भाग है संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग है। ठीक है, जब उद्योग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान होता है तो उसे संयुक्त सहकारी उद्योग कहते हैं। मतलब कि जब उद्योग में एक व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्तियों का उद्योग रहता है तो उसमें सहकारी समितियों का योगदान हो जाता है और उसे संयुक्त सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि ऑल इंडिया, एक से ज़्यादा लोग इसमें पार्टनरशिप में रहते हैं, लिमिटेड। अमूल गुजरात, ये लोग आप जानते हैं ये गुजरात में है। ठीक है, तो इस सब में बहुत लोग का पार्टनरशिप है, तो इसका ये संयुक्त सहकारी उद्योग कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे। तो हमने हिस्ट्री का लाइव करवाया है, आप लोग वो ज़रूर जाके वीडियो देखिए। अगर कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट में आप लोग हमसे ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।